नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व ज़करिया इज़ नादा रब्बहु रब्बि ला तज़रनी फ़रदा वअन्त खैरुल वारिसीन। फस्तजबना लहू ववहबना लहू यहया वअस्लहना लहू ज़ौजह इन्नहुम कानू युसारिऊना फ़िल खैरात वयदऊनना रग़बन व रहबा व कानू लना खाशिईन। और याद करो ज़करिया को जब उसने अपने रब को पुकारा, ऐ मेरे रब मुझे अकेला न छोड़ और तू सबसे बेहतर वारिस है। तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे यहया अता फरमाया और उसके लिए उसकी बीवी संवार दी। बेशक वो भले कामों में जल्दी करते थे और हमें पुकारते थे उम्मीद और खौफ से, और हमारे हुजूर गिड़गिड़ाते थे, वल्लाती अहसनत फरजहा फनफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूही वजअलनाहा वब्नाहा आयतन लिल आलमीन। और याद करो उस औरत को जिसने अपने पारसाई की निगाह रखी, तो हमने उसमें अपनी रूह फूंकी और उसे और उसके बेटे को सारे जहान के लिए निशानी बनाया। गुज़िश्ता तफसीर में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम वला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम का जिक्र था। और सूरह अंबिया में जिन मशहूर अंबियाए किराम का जिक्र है, उनमें से ये एक चैप्टर हज़रत ज़करिया और यहया का। गुज़िश्ता सूरत में ये पूरा जिक्र बैतुल मुक़द्दस का की तौलियत, कितने कबीले थे, कौन कौन बैतुल मुक़द्दस की निगरानी करता था, उसमें एक कबीला हज़रत यहया ज़करिया का, और ये मुंतज़मीन थे और उनकी किफ़ालत मैं हज़रत मरियम थी। तफसील से जिक्र किया है मैंने, सो आई विल नॉट रिपीट दैट। इसको अब वापस नहीं दोहराऊंगा, वक्त इसी में जाएगा। बयान तो हो गया है, कई मरतबा बयान हुआ है। हज़रत ज़करिया बैतुल मुक़द्दस के मुतवल्ली थे। हुजूर से फरमाया जा रहा है कि महबूब आप इस दुनिया में उस मुबल्लिग आज़म और आखिरत में जो गवाह हैं आज़म, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गवाह बनकर, जाकिर बनकर इन्हें याद दिलाओ ज़करिया का किस्सा, ताकि इन यहूद और नसारा को मालूम पड़ जाए कि वाक़या सादिका क्या है, हकीकी वाक़या क्या है, और इनकी लगवियात का पर्दाफाश हो जाए। यहूद और नसारा ने हज़रत ज़करिया, हज़रत ईसा, हज़रत मरियम के ताल्लुक़ से इतने वाक़यात गढ़े हैं। नसारा ने इनकी मोहब्बत में और यहूद ने इनकी अदावत में इतने गढ़े हैं वाक़यात। ऐ महबूब आप सुना दीजिए हज़रत ज़करिया का वाक़या, जब उन्होंने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की थी, ऐ मेरे रब को पुकारा, ला तज़रनी फ़रदा, मुझे तन्हा मत छोड़, यानी मुझे औलाद की नेमत अता फरमा, अकेला बेवारिस न छोड़, और ए अल्लाह मुझे दुनियावी वारिस अता फरमा दुनिया में, जो मेरी विरासत नबूवत, अज़मत, रूहानियत का जो मनसब है वो मनसब संभाले।
अंबिया किराम तो वैसे भी अपने जो वारिस छोड़ते हैं वो इल्म ही के वारिस छोड़ते हैं, वो दिरहम और दीनार के वारिस नहीं छोड़ते। हुजूर फरमाते ला नरिस वला नूरस इन्नमा नरिसुल इल्म। हुजूर कहते हैं हम न किसी के वारिस होते हैं न कोई हमारा वारिस होता है, हाँ हमारी वरासत जो लोगों तक पहुंचती है इन्नमा नरिसुल इल्म, हम इल्म के वारिस हैं और हमारे इल्म ही के वारिस लोग होते हैं। इसलिए नबी का जो तरका होता है, नबी इस दुनिया से चला जाए वो माल छोड़ दे तो वो माल खैरात है, वो नबी की औलाद को नहीं मिलेगा। वो ये राफज़ी लोग अभी तक बागे फदक में पड़े हुए हैं, इतने साल को फदक फदक अभी तक इसी में पड़े हैं। अब हजरत ज़करिया की जो उम्र थी 100 साल से जायद 120 साल, और उनकी बीवी इशबा, जिनको आज इन लोगों ने बदल कर एलिजाबेथ कर दिया, इशबा जिसको बदल कर एलिजाबेथ किया, उनकी उम्र थी तकरीबन 99 साल या 90 साल। हजरत ज़करिया की दुआ याद कराई जा रही कि महबूब इन्हें वाक़िया बताओ, जब ज़करिया ने हमें पुकारा रब्बी ला तदरनी फरदा, मुझे तना न छोड़, ए अल्लाह मेरे बाद मेरे इल्म का वारिस बने, मेरा बुढ़ापा आ गया, वस्ताल रासुशीबा ववानल अदम, हड्डियां मेरी पक गई हैं, पट्ठे मेरे कमजोर बन गए, मेरे बाल सफेद हो गए, अब मैं इस दुनिया से मौत का प्याला पी के जाऊंगा तो मेरे सीने में जो इल्म है, मनसब नबूवत पे तूने जो मुझे फाइज किया है, इल्म नबूवत तो रिसालत है, मेरे बाद एक ऐसा मेरा वारिस बना दे मौला जो सिर्फ मेरे दुनिया के कामों का वारिस ना हो, मेरे मनसब रिसालत का, नबूवत का, इल्म का, अमल का, किरदार का, और बैतुल मुक़द्दस में उसको वो रोबो दबदबा अता फरमा कि मेरे बाद वो मेरी गद्दी पर, मेरी जगह पर बैठकर तेरे घर बैतुल मुक़द्दस की तवलियत करे, संभाले, और संभालने के साथ साथ इल्म नबूवत को आगे बढ़ाए, लोगों को तेरी वैदानियत और आखिरत का दर्स देता रहे। तो फरमाया दुआ कब कर रहे हैं हजरत ज़करिया? 120 साल की उम्र में, एक रिवायत में 10 साल, 120 साल की उम्र में दुआ हो रही है। बच्चे की कोई उम्मीद तो है ही नहीं। सुनिए, अंता खैरुल वारिसीन, ए अल्लाह तू ही सबसे बेहतर वारिस है, वारिसों में सबसे अच्छा वारिस तू है, मेरी हिफाजत का वारिस भी तू ही है, इसलिए कि दुनिया फानी है, तू बाकी है, ये मय्यत है, तू हई है, और दुनिया में जो मेरा वारिस होगा वो आर्जी है, तू दायमी वारिस व मुहाफिज है, वो मजाजी है, तू हकीकी है, वो सिर्फ जाहिर के मुहाफिज, तू जाहिर व बातिन का मुहाफिज, वो सिर्फ माल के मुहाफिज अहले दुनिया, तू मालो असबाब जातो सिफात का मुहाफिज है, वो सिर्फ बाद मौत वारिस, तू बंदों का मौत व हयात में वारिस। ए अल्लाह तू ही बेहतर वारिस है। रब वारिस से मुराद यहाँ रब वारिस, वारिस तो जो होता है जाहिरी माना मुराद नहीं है, वारिस से मुराद अंता खैरुल वारिसीन, तू ही सब वारिसों में बेहतर वारिस है, यानी ऐ मौला सब कुछ तेरा ही है। चूंकि माल, एक बंदा जब दुनिया से चला गया तो वो जो बात माल छोड़ता है, उस माल जिसको मिलता है वो वारिस है, उसका मुहाफिज हुआ। गोया के अल्लाह ताला की जात तो ऐसी इन चीजों से पाक है, तो यहाँ वारिस से मुराद मुहाफिज, बाकी रहने वाला। ए अल्लाह दुनिया में जो हमारे वारिस होंगे वो आरजी हैं, हकीकत में हमारे माल, हमारे असबाब, हमारे इल्म, हमारे जो है अक्ल, फहम, जितनी भी चीजें हैं दुनिया में भी बाद मौत में भी सबका वारिस तू है, यानी मालिक ही तू है, तू ही मुहाफिज है। अंता खैरुल वारिसीन, तू ही बेहतर वारिसों में सबसे बेहतर वारिस है। बड़ी आजीजी से दुआ की थी हजरत ज़करिया ने,
और दुआ भी कैसी की, सुभान अल्लाह। हजरत मरियम के पास गए हैं, बगैर मौसम के फल देखा है। ऐ मरियम, ये फल कहाँ से आया? हजरत मरियम की वालिदा हजरत हन्ना, उन्होंने दुआ की थी, माफी बतनी मुहर्ररा, मेरे बतन में जो है उसे बैतुल मुक़द्दस के लिए आज़ाद कर दूं। उस ज़माने में मन्नतें इसी तरह की होती थी, मेरा काम हो जाए तो बैतुल मुक़द्दस में मैं ये काम करूं, झाड़ू लगाऊं, खिदमत करूं। ए अल्लाह, अगर मेरे बेटे को तू शिफा दे दे तो ये 1 साल तक बैतुल मुक़द्दस का मुजावर बने, उसका झाड़ू लगाए, सफाई करे। इसी तरह की मन्नतें होती थी। हजरत इमरान अल्लाह के बहुत बरगुज़ीदा बंदों में, जिनकी नस्ल से अल्लाह ताला ने औलिया व सालिहीन पैदा फरमाए, जिनका सिलसिला आगे चलकर हजरत हारून तक पहुंच जाता है। इसीलिए हजरत मरियम को कुरान में उख्त हारून कहा, ऐ हारून की बहन, या उख्त हारून। पीछे गुजर चुका सूरह मरियम जो का जिक्र हुआ, तो हजरत इमरान, और कितना पाक खानदान था, जुबान अल्लाह, कि अल्लाह ने उस फैमिली के लिए पूरी कुरान में सूरह उतारी, सूरह आले इमरान। इमरान के घर वालों की सूरह, फैमिली ऑफ इमरान। कितना पाक खानदान था। हजरत इमरान बैतुल मुक़द्दस के मुंतज़मीन में, मुतवल्लियों में, और बड़े अपने कौम के सरदार हैं। उनकी बीवी हजरत हन्ना पाक, और इनका सिलसिला भी नबियों से मिलता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से गालिबन। और फिर इनकी बतन से जो हुआ पैदा, जो अल्लाह ने अता फरमाया, वो हजरत मरियम, एक ऐसी पाक दामन औरत कि अल्लाह अकबर, कुरान ने जिसकी अजमत के बार बार खुतबे पढ़े। हजरत मरियम, जिनके बतन से अल्लाह ने बगैर निकाह के हजरत ईसा को दुनिया में भेजकर अपनी कुदरत की एक अजीम दलील फरमाई है, बगैर आदमी के टच किए। तो ये वाक़या पूरा तफसील से गुजर चुका। तो हजरत हन्ना जो थी, हजरत मरियम की माँ, तो इनकी बहन हजरत हन्ना की बहन ईशबा, ये हजरत ज़करिया के निकाह में थी। तो हजरत ज़करिया हजरत मरियम के क्या हुए? खालू हुए, मासा खालू हुए। अब मन्नत मानी थी हजरत हन्ना ने कि मेरे पेट में जो है वो बैतुल मुक़द्दस के लिए वक़फ़ करूँ। मगर जब विलादत हुई तो हजरत मरियम, उस जगह कानून था ये कि बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए मर्द सौंपे जाते थे, मैल होते थे। ये तो औरत है, का रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा, ये अल्लाह, ये तो मैंने बच्ची को जना, लड़की को जन्म दिया, अब इसे बैतुल मुक़द्दस के लिए कैसे सौंपूं? वाक़यात तफसील में बयान कर चुका। फिर किफ़ालत के लिए वो लोग कुरा अंदाजी करते हैं, और किफ़ालत हजरत ज़करिया के हिस्से में आती है। बैतुल मुक़द्दस के करीब एक मकान बना दिया, उस मकान में हजरत मरियम रहेंगी। वो इलाका बैतुल मुक़द्दस का है, वहाँ रहे तो मन्नत भी पूरी हो। हजरत मरियम वहाँ रह रही हैं। अब घर के करीबी हैं जो महारी, वो जा रहे हैं, मुलाकात करेंगे। हजरत ज़करिया खालू है, मुलाकात करें। मगर अल्लाह ने पैदाइश से लेकर ताउम्र बाद में भी शराफत हजरत मरियम में रखी है, अजमत हजरत मरियम में रखी थी। और इसे तो कायनात में अल्लाह की अजीम दलील बनना है। अल्लाह अकबर। हजरत मरियम बड़ी हो रही है। आम बच्चे जितना दिन में बड़े होते, हजरत मरियम हफ्ते में, महीने में, बल्कि दूसरे बच्चे 1 महीने में जितने बड़े होते हैं, हजरत मरियम साल में उतनी बड़ी होती गई बड़ी। और जब कुछ उम्र को पहुंची, हजरत ज़करिया का आना जाना जारी है। अब चूंकि ऐसा मुबारक पाक खानदान था, अल्लाह अकबर, कि हजरत ज़करिया फलम्मा अलैहा ज़करिया अल-महराब, जब हजरत मरियम के पास ज़करिया दाखिल होते हैं, एक मर्तबा देखा, वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। हजरत ज़करिया कहते हैं, ऐ मरियम, ये जो तेरे सामने दस्तरखान बिछा है, इस पे जो तरह तरह के फल फ्रूट पड़े हैं, ये तो पूरे फ़लस्तीन में कहीं नहीं मिलते, और तेरे पास कोई और आदमी आता भी नहीं है।
मैं हूँ, चंद लोग हैं वहीं आते हैं, तो बगैर मौसम के ये फल कहाँ से आता है? हजरत मरियम कहती है, सुनो, मेरा रब इस पे कादिर है, हुवा मिन इंदिल्लाह, ये रब अल्लाह ताला अपने फरिश्ते हजरत जिब्रील के जरिए अता फरमाता है। हजरत जिब्रील को के जरिया अता होते हैं। अल्लाह अकबर। क्योंकि हजरत मरियम इतनी पाक, सुभान अल्लाह, के जब ये वाक़या सुना, जिक्र सुना, हजरत ज़करिया मुलाकात किए, और वहीं जहाँ हजरत मरियम इबादत कर रही हैं, इबादत की जगह है जहाँ हजरत मरियम नमाज पढ़ती हैं, उसी जगह हजरत ज़करिया खड़े हुए, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, वहाँ खड़े होकर हजरत ज़करिया ने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए कहा, रब्बी ला तदरनी फरदा, ए अल्लाह मुझे बेवारिस न छोड़, तन्हा अकेला न छोड़, अंता खैरुल वारिसीन, तू ही सब वारिसों में बेहतर है, मुहाफिज वारिस। अल्लाह फरमाता है, फस्तजबना लहू, हमने अपने बंदे ज़करिया जिसने जो दुआ की थी बड़ी रिक्कत आमेज, उसमें उस दुआ में सोजो गुदाज भी था, अल्लाह की ज़ात और देने पे यकीन भी था कि मौला अगरचे मेरी ज़िंदगी उम्र 120 साल, मेरी बीवी बांझ है, उससे औलाद का होना ज़ाहिरी तौर पे मुमकिन नहीं, मगर ऐ परवरदिगार, जब तू बगैर मौसम के मरियम को फल दे सकता है, हमारी औलाद का मौसम भी चला गया, तू भी औलाद की शक्ल में हमें फल अता कर देगा। अल्लाह अकबर। अब फस्तजबना लहू, हमारे ज़करिया ने हमारी बारगाह में अजीम दुआ की, इल्तिजा की, हम हर दुआ कबूल फरमाते हैं, खा वो दुआ मौसमी हो, बगैर मौसमी, ज़ाहिरी हो, बातिनी, खुफिया हो, ऐलानिया हो, मुनाजात हो, मुकालमात हो, इस कबूलियत में ख़ास अपनी कुदरत और हिकमत से एक अच्छी मुबारक हयात वाला एक अजीम बच्चा, जिसका नाम भी हमने रखा यहया की शक्ल में ज़करिया को औलाद दी, जो सिर्फ औलाद ही नहीं, उनके मकाम नबूवत के भी वारिस, और फिर हमने भी उन्हें उनके बाप का मकाम देकर नबूवत और नबी बनाकर बैतुल मुक़द्दस में उसे जानशीन बना दिया। अल्लाह अकबर। रब देता है तो सुभान अल्लाह, क्या कुछ नहीं दे, क्या कुछ जो है रुकावटें आती हैं सब खत्म हो जाए, वो देने पे आए तो 120 साल की उम्र में जहाँ हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएं, बच्चे ना हो सके, तो देता तो है, और ऐसा देता है कि वो बच्चा भी नबी बना देता है। खुदा के दीन का मूसा से पूछिए अहवाल, आग लेने जाएं और पैगंबरी मिल जाए, देने पे आए तो ऐसा दिया। सुभान अल्लाह। हजरत ज़करिया की उम्र कितनी? 120 साल। मगर देखिए अल्लाह ताला फरमाता है, वह असलहना लहू ज़ौजा, और हमने उसकी बीवी संवार दी, बीवी संवार दी। तो क्या मतलब, औलाद आई तो हजरत ज़करिया जवान हो गए, उनकी बीवी जवान हो गई, ऐसा था? नहीं नहीं नहीं। अल्लाह फरमाते हमने ज़करिया को यहया बतौर अतिया रब्बानी बख्शा, और उस अता के लिए उनकी बुरी और पैदाइश बांझ बीवी को हमने औलाद की सलाहियत अता कर दी। वो रही बुरी मगर सलाहियत अता फरमा, वो रही उसी उम्र की, इस तरह कि खावन भी बुरा रहा मगर एक बेटे का नुत्फा अल्लाह ने उसमें पैदा कर दिया, जिससे वो काबिल ज़ौजियत हो गए। बीवी भी इसी तरह बुरी रही, सिर्फ रहम की खुश्की दूर कर दी गई, जो बांझपन का सबब था, बांझपन दूर हो गया। सदरे मादरी में बैज़ाए विलादत पैदा कर दिया, और ऐ महबूब हमने उसी उम्र में औलाद की सारी सलाहियतें ज़करिया और उनकी बीवी को अता फरमा डाली। बताइए, ऐसा नहीं कि जवान कर दिया गया हो कि वो 90 साल के हैं तो 18 साल की कर दिया, नहीं नहीं, वही है बांझपन था, यानी जो विलादत की नस सूख जाती है जिसको बांझपन कहते हैं, हमने उस सूखी हुई नस और बांझपन को दूर कर दिया। और जो असबाब मर्द में होते हैं
हमने बैज़ाए विलादत पैदा करके जनाब ज़करिया को भी औलाद का साहिब औलाद बनने की सलाहियत दे दी। उम्र यही रही और उसी उम्र में ऐसा बेटा दिया जो सिर्फ जानशीनी नहीं है, मकाम नबूवत पे फाइज भी है। यहया दुनिया का वाहिद इंसान है जिसका नाम अल्लाह ने उसकी पैदाइश से पहले रख दिया। दुनिया का वाहिद इंसान, दुनिया में लोग आए उनका नाम उनके बाप दादा रखें, नाना नानी रखें, अल्लाह अकबर, वाहिद इंसान वो है कि रब फरमाता है ऐ ज़करिया हमने तुम्हें वबश्शरनाहु बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, सूरह मरियम में रब फरमाता है हमने ज़करिया को औलाद की बशारत दी, एक बेटे की जिसका नाम हमने यहया रखा। वो पैदा होंगे 1 साल के बाद, मगर फरिश्ते अल्लाह की तरफ से जिब्रील बशारत देने आए हैं, बश्शरनाहु बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, ऐ ज़करिया बशारत ऐसे बेटे की जिसका नाम यहया है। अल्लाह अकबर, वाहिद वो इंसान जिनकी विलादत 1 साल बाद होने वाली है और अभी से नाम अल्लाह ताला रख रहा यहया। कितना खूबसूरत नाम है, सुभान अल्लाह, कितना अच्छा नाम है यहया, बड़ा प्यारा नाम है, अल्लाह के नबी का नाम है, पैगंबर का। ऐसे नाम रखा करो औलाद के, या ज़करिया, यहया, जुल किफ्ल, दानियाल, ऐसे नाम रखा करो। सहाबा के अच्छे अच्छे नाम, तलहा, अज़वर, जुबैर, हुज़ैफा, मुआज़, मुअव्वज़, अल्लाह अकबर, वो नाम है जिसमें जलालत है और इस्लाम की अजमत भी नामों में टपकती है। अल्लाह ताला ने हजरत ज़करिया का जिक्र किया, यहया बेटा दिया और अल्लाह ने उसका नाम रखा, सुभान अल्लाह। तो फरमाया गया कि अल्लाह ने उसी उम्र में न हजरत ज़करिया जवान हुए, न हजरत ज़करिया की बीवी साहबा को जवान किया गया, अल्लाह ने उनमें वो सलाहियत पैदा फरमा दी, दुआ कबूल फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हजरत यहया जैसी औलाद अता फरमाई। इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, अब इनकी सिफत बयान की जा रही है। बेशक ये सब बहुत भले कामों में जल्दी करते थे और हमें पुकारते थे रग़बम व रहबा, उम्मीद और खौफ से। रसूलों की दुआ तो मुस्तजाब होती है, रसूलों की दुआ, नबियों की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो हमसे जब भी दुआ करते हैं वो हमारे प्यारे मुअज़्ज़ज़ है, मुअज़्ज़म है, हर नेकी खैरात को बगैर किसी सुस्ती और गफलत के फौरन अदा करते हैं। ये अंबिया की जमात है, न लग़ज़िश करते हैं, न गलती, न बेवक्ती करते हैं, न बाद वक्ती। और दूसरी खूबियाँ हैं कि अपनी हर खूबी दीनी दुनियावी, छोटे बड़े ज़ाती सिफाती खैर खैराती अक़वाल अफ़आल आमाल असबाब में जब भी दुआएं मांगते हैं, अल्लाह फरमाता है उनकी दुआ की शान ये होती है कि कामिल यकीन के साथ, रग़बम व रहबा, उम्मीद के साथ कि यकीनन मौला तू ही कबूल करने वाला है, रहबा और खौफ के साथ। इनके सारी दुआ के जितने आदाब हैं, कभी खड़े होकर, कभी सजदे में, कभी तशहुद में, यानी दुआ में रियाकारी का शाइबा हो ही नहीं सकता। उनकी दुआएं इस तरीके से होती हैं कि वो दुआ तो मुस्तजाब है, मगर अंबिया की जमात जब रब से तलब करती है तो उसकी जात पे इतना अजीम शान यकीन होता है कि मौला तू जरूर देगा, यकीन भी होता है। और दुआ की जो अदा होती है उस अदा में इनकी सारी आजिज़ी है, हम उसकी अदा भी पसंद करते हैं, अल्फाज भी पसंद करते हैं और फौरन दुआ कबूल करके ज़करिया को यहया की बशारत अता कर देते हैं। तो यही है रग़बम व रहबा। और फरमाता है वकानु लना ख़ाशिन, हमारे कुर्ब हुजूरी में कमाल खशियत से रहने वाले और हमारी रग़बत उनके कामों में, रहबत उनकी दुआओं में, खशियत उनकी अदाओं में। क्योंकि रग़बत ज़बान में
और रहबत अक्ल में, खशियत कल्ब में होती है, रगबत चेहरे की बशाशत में है, रहबत बदन की थरथराहट में, खशियत सीने की हरारत में है। और उसी तरह रगबत सब्र में होती है, रहबत शुक्र में, खशियत फिक्र में, रगबत तरीकत में, रहबत शरीयत में, खशियत मारफत में, रगबत खलील, रगबत जो है खलील है, रहबत कलीम है, खशियत हबीब है। गर्ज के तमाम अंबिया का खुलासा हयात मुक़द्दसा यही चीज़ है, यही तालीम अंबिया है, यही तबलीग है, यही तरबियत है, यही रियाजत अजीम, इबादत करीम, सादत कदीम है। अंबिया किराम को अल्लाह ने रगबत रहबत हर तरह से संवारा है, लिहाजा वो जो कहते हैं उसमें भी रगबत है, उनकी अदाओं में रहबत है, वो खशियत के, रगबत के, रहबत के जामे हैं। तो अल्लाह फौरन उनकी दुआएं कबूल करके उनकी मांगी हुई चीजें उनसे बेहतर नाजिल फरमा देता है। तो ये हजरत ज़करिया अता किए गए, हजरत ज़करिया को यहिया, और सुभान अल्लाह फिर हजरत यहिया अलैहिस्सलाम अपने वालिद के मसनद पे तशरीफ फरमा होते हैं और इस तरह बैतुल मुक़द्दस को संभाला। सुभान अल्लाह कई मर्तबा हजरत ज़करिया का जिक्र अल्लाह ताला ने बार बार किया है। कुरान मजीद की 4 सूरतों में 18 मर्तबा हजरत ज़करिया का जिक्र अल्लाह ने किया है। कितनी मर्तबा? 18 मर्तबा, जिनमें मुख्तलिफ हजरत ज़करिया के पहलू जिंदगी के बताए गए। पहली सूरह आले इमरान में जो है उनकी 5 शुरू आयतों में जिनका जिक्र हुआ, किफालत मरियम, हजरत मरियम के पास बेमौसम फल देखकर अपने बेटे के लिए दुआ मांगना, आपको मलाइका की बशारत फर्जंद, बेटे की शान, नाम, नबूवत, अजमत का जिक्र, पंजुम विलादत फर्जंद के बारे में आपका रब से सवाल, अल्लाह की तरफ से जवाब, 6 ज़हूर बशारत की अलामत का जिक्र। दूसरा जिक्र सूरह अनाम की आयत 5 में 4 अंबिया किराम के साथ आपका भी जिक्र, सालिहीन में से होने का जिक्र। सूरह मरियम के 10 आयतों में आयत 2 से लेकर 11 इन्हीं में आपका जिक्र, जो सूरह आले इमरान में आपका जिक्र। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां इब्तिदा की तरफ इशारा था, या इंतहा का जिक्र है कि आखिरी उम्र का जिक्र है। अब्दहू का एजाज वहां बख्शा गया था। अब्दहू है ना सूरह काफा या ऐन स्वाद, जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया, सूरह मरियम। सबसे बड़ा एजाज आपकी दुआए औलाद को निदान खफिया, इज़ नादा रब्बहू निदान खफिया, सूरह मरियम में। तो वहां ये चीजें थी। अब देखिए कि ज्यादातर हजरत ज़करिया का जब जिक्र आए तो बुढ़ापे का जिक्र ज्यादा आया है। बुढ़ापे का जिक्र अल्लाह ने ज्यादा किया है। अल्लाह ने जहां भी जिक्र किया हजरत ज़करिया की जिंदगी मुबारक के हालात बयान किए, आपके बुढ़ापे का ही जिक्र किया, हजरत ज़करिया के जवानी का जिक्र नहीं किया। वहां देखो सूरह आले इमरान में तो बुढ़ापे का जिक्र है, वस्तअल रासु शीबा, बताया गया कि सख्त तरीन बूढ़े हो गए हैं, उम्र हो गई है, नाकाबिल औलाद हो गए। और उस उम्र में हजरत ज़करिया ने अपनी भांजी हजरत मरियम को गोद में लिया। इशारा समझिएगा जरा, ये नुक्ता बयान कर रहे हैं हजरत। आखिर क्या वजह है हजरत ज़करिया के बुढ़ापे का जिक्र बार बार किया गया, उनके जवानी का जिक्र ना हुआ? बुढ़ापे में उन्होंने हजरत मरियम को अपनी किफालत में लिया था। अय्युहुम यकफुलु मरियम, कौन है जो मरियम की किफालत करे? कुरान अंदाजी लगाई गई, इनका नाम निकला, ये किफालत करेंगे मरियम की। मरियम इनकी भांजी, किफालत ये फरमाएंगे। बुढ़ापे का नक्शा इस तरह बयान किया गया सूरह मरियम में भी, वस्तअल रासु शैबा,
बाल पक गए, सफेद हो गए। वहनल अज़्म यानी सर तक ज़ईफ़ी भर गई, हड्डियां भी सूख गई, आज़ा की कमजोरी। उससे ज्यादा जब मरियम जवान होती है तो आप उनके पास खड़े होकर बेटे के लिए दुआ करते हैं, हुनालिका दा ज़करिया रब्बा। इन बातों के जिक्र में और हिकमतों के अलावा हिकमत ये भी है कि यहूदियों ने हजरत ज़करिया पे माज़अल्लाह तोहमत लगाई थी। यहूद ने, देखिए ईसाई हजरत ज़करिया को मानते, यहूदी नहीं मानते। जिसको ईसाई मानेगा उसको यहूदी नहीं मानेगा, जिसको यहूदी मानेगा उसको ईसाई नहीं मानेगा। हालांकि हजरत ईसा हो, हजरत ज़करिया हो, हजरत मूसा हो, सब औलाद याकूब है। सब कौन है? औलाद याकूब, याकूब की नस्ल में है, औलाद बनी इसराइल के पैगंबर है। तो ईसाई कहते हैं कि हमारा सिलसिला तो याकूब तक पहुंचता है, यहूदी कहते हैं हमारी असल याकूब है। अरे सब दोनों की असल ही याकूब है, तो फिर ये इख्तिलाफ क्यों? एक बेटे को मानो, दूसरे को ना मानो। अरे ईसा भी बनी इसराइल औलाद याकूब में है, तो मूसा भी औलाद याकूब है। अगर हजरत ज़करिया का सिलसिला याकूब तक पहुंचता है तो हजरत मूसा का भी वहां तक पहुंचता है। ये क्या बात है? ज़करिया को नहीं मानेंगे, मूसा को मानेंगे। मगर ये जो है, ये जो दुश्मनी है, ये क्या है? ये इसलिए है, तुम मानते हो तो हम नहीं मानते, तुम मानते हो तो हम इनको नहीं मानेंगे। सब अपने अपने लेकर अलग हो गए। जैसे एक बाप के चंद बेटे हों, झगड़े हों, और जब अलग होंगे सब अपना अपना लेके अलग हो गए। तो अब सब अपना अपना लेके अलग हो गए। किसी ने हजरत उज़ैर को पकड़ लिया अल्लाह का खुदा माज़अल्लाह, किसी ने हजरत ईसा को खुदा का बेटा, किसी ने हजरत मूसा को क्या कहा, किसी ने हजरत मरियम माज़अल्लाह। सब अपना अपना लेके अलग हो गए और इनके आपस में बहुत इख्तिलाफ है। जितने अलग हुए वो एक दूसरे को काफिर कहते हैं। ये तो हमें फतवा देते हैं कि तुम काफिर बहुत जल्दी बनाते। अरे भाई अपना देख, खुद का तो देखो। खुद ईसाइयों के कितने ग्रुप है, कैथोलिक है, नॉन कैथोलिक थे, क्रिश्चियन, ये सब देखो आप। कभी सर्च कर लेना आप विकिपीडिया पे, आजाद दायरतुल मारिफ फ्री विकिपीडिया, आपको बहुत सारी मालूमात मिल जाएगी, सही मालूमात। तो अब बार बार हजरत ज़करिया का जिक्र हुआ बुढ़ापे का, चूंकि यहूदियों ने हजरत ज़करिया पे तोहमत लगाई थी कि माज़अल्लाह हजरत ज़करिया खलवत में मरियम के पास आते थे, माज़अल्लाह आते थे। और इसीलिए आपको जंगल में इन लोगों ने शहीद भी कर दिया, हजरत ज़करिया को शहीद भी किया था। तो बदबख्तों ने यह ना सोचा कि कहां 13 साल की बच्ची मरियम और कहां 120 साल के बूढ़े ज़करिया, कोई कॉम्बिनेशन है? इसीलिए हजरत ज़करिया की जवानी का जिक्र नहीं किया गया, न सूरे मरियम में, न सूरे आले इमरान में, न सूरे अंबिया में। बार बार जनाब ज़करिया का जिक्र हुआ तो वस्ताल रासु शैबा वानल अज़्म मिन्नी, इसी तरह बुढ़ापे का जिक्र हुआ ताकि बताया जाए, महबूब बताओ ये जो जनाब ज़करिया पर हजरत मरियम के हवाले से तोहमत लगा सकते हैं, अक्ल भी नहीं मानती कि जब जनाब ज़करिया मरियम के पास दाखिल होते हैं, मरियम बच्ची है, 13 साल की उम्र है, और ज़करिया 120 साल के, कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। अक्ल मान ही नहीं सकती है, अक्ल नहीं मान सकती है। कहा गया 120 साल का घरबार, बीवी बच्चों व बीवी वाला बुढ़ा, जो इतना बुढ़ा है कि खुद कह रहा है वहनल अज़्म वश्ताल रासु शीबा, हड्डियां पक गई हैं, बाल सफेद हो गए। खुद कह रहा है कि अब औलाद की उम्मीद यानी औलाद पैदा करने के काबिल न रहा। खुद उन्हीं के जुमले है, इतना बुरा हो चुका है जिसकी हड्डियां पट्टे तक खुश्क हो गए, ढीले हो गए, सर से पैर तक बुढ़ापे का भभो का फूट रहा है। वो भला क्या कर सकता है? जाहिर भी ये चीज सही नहीं है, जबकि ज़करिया की उम्र है, खुद औलाद के लिए तमन्ना कर रहे हैं और खुद ये भी कह रहे हैं कि मैं तो बुढ़ा हो चुका।
यानी जो चीज है वो तो है ही नहीं औलाद के लिए। अब अक्ल के अंधों को बताया जा रहा है कि तोहमत लगा रहे हो नेक पाक बाज लोगों पर, वो पाक बाज इतना कि अल्लाह अकबर पूरा मुआशरा जिसकी हमा वक्ती इबादत रियाजत तस्बीह हम्द खानी से मुअत्तर और मुनव्वर है, दरअसल ज़करिया के इन्हीं हालात व वाक़ियात की कैफियत का जिक्र करना उन खोबसा यहूद और उनके तालमूद और बाइबल की बकवास का जिक्र रद्द किया गया। असल हकीकत बयान की गई और फरमाया गया कि देखो बार बार ज़करिया के बुढ़ापे का जिक्र इसलिए है कि कहां 13 साल की बच्ची और एक 20 साल के बूढ़े ज़करिया। और कहते हो कि हजरत ज़करिया खलवत में मरियम के पास आते थे, माद अल्लाह। इसीलिए इनके बाद अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम का जिक्र चल रहा है, मगर चूंकि इसी मुनासिबत से हजरत ज़करिया और यहया के बाद फौरन जनाब मरियम का जिक्र आ गया। वल्लती लाती अहसनत फर्जहा, और हजरत मरियम का जिक्र है। और उस औरत को यानी ऐ महबूब उस खातून को याद करो, उस औरत पाक दामन औरत को याद करो, अहसनत फर्ज जिसने अपनी पारसाई को बचा के रखा, जिसने अपनी पारसाई बचा के रखी। फनफखना फीहा मिन रूही, और हमने उसमें अपनी रूह फूंकी। वजअलनाहा वबनाहा आयतन लिल आलमीन, और हमने उसे और उसके बेटे को सारे जहान वालों के लिए निशानी और आयत रब्बी बना डाला। कैसी आयत बनाई? अक्ल मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए तो यहूद लोग तोहमत लगाते हैं कि भला बगैर बाप के कैसे बेटा हो सकता है, का नहीं हो सकता, मगर अल्लाह चाहे तो कुदरत के तौर पे उसकी निशानी का इजहार फरमा देता। अनटच्ड, बिल्कुल किसी ने छुआ नहीं है जनाब मरियम को। जनाब जिब्रील फूंक मारते हैं, गरेबान में हामिला हो गए। पूरा वाकया में सूरह मरियम अर्ज कर चुका। और जो है बैतुल मुक़द्दस के मशरिक की जानिब चली गई। वज़कुर फिल किताब मरियम इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया, ऐ महबूब याद करो, इन्हें याद दिलाओ मरियम का जिक्र किताब में, जब अपने मकान बैतुल मुक़द्दस से मशरिक की जानिब चली गई। फ़अरसलना इलैहा रूहना, हमने उसके पास अपने रूह जनाब जिब्रील को भेजा। फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या, जिब्रील ठीक ठाक बशर बन के जनाब मरियम के पास आए। हज़रत मरियम डरने लगी। ला तखफ, ऐ मरियम डरो मत, अना रसूल रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किया, मैं इसलिए आया हूँ तेरे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ ताकि तुम्हें पाक साफ सुथरा बेटा दो। मरियम कहती है कैसे हो सकता है, कैफा कदाल, कैसे होगा कि मुझे तो किसी मर्द ने छुआ ही नहीं। लम यमससनी बशरम वलम अकू बगिया, मुझे किसी मर्द ने हाथ न लगाया, मैं बदकार भी नहीं हूँ, मुझे कैसे लड़का होगा। काल कदालिक, तेरे रब ने यही चाहा है, तेरे रब ने यही चाहा है, किसी के हाथ लगाए बगैर तुझे बेटा दे, रब ने चाहा, ठीक है। फनफ़ख़ फ़ीहा, हजरत मरियम के गिरबान में जनाबे जिब्रील ने दम कर दिया तो फिर वो हामिला हो गई। फ़जअल मख़ादु इला जिज़िन नख़ल, और फिर दर्द ज़ह, डिलीवरी का दर्द, जनाब मरियम को एक खजूर के या जैतून के दरख्त के पास ले आया। फ़वदअतहु, हजरत मरियम ने जनाब ईसा को जन्म दिया। सुभान अल्लाह। और वो बेटा भी इतना अजीम था कि कौम में लेके गई। कौम ने कहा था ए मरियम ये कौन है, तेरी शादी न हुई, तेरा खानदान अच्छा, तेरा बाप इमरान, तेरी माँ हन्ना, नबियों से मिलता हुआ खानदान, और भला तू बगैर शादी के ये बच्चा कहाँ से लाई। अशारत इलै, मरियम कहती है किस बच्चे से पूछ लो। लोग कहते हैं बच्चा एक दिन का कैसे जवाब देगा। कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिय्या, हम उससे कैसे बात करें जो अभी झूले में है, का बात करके तो देखो। लोग आते हैं और कहते हैं बता तू कौन है। आला, हजरत ईसा कहते हैं अना इन्नी अब्दुल्ला आतनियल किताब वजअलनी नबिय्या। लोगों सुनो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ईसा बिन मरियम, मुझे उस रब ने किताब दी है और नबी बनाकर तुम्हारी तरफ मबूस फरमाया। काला इन्नी अब्दुल्ला आतनियल किताब, अब्दुल्ला का अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह नहीं हूँ, बचपन ही में बता दिया। क़ाल इन्नी अब्दुल्ला आतनियल किताब वजअलनी
नबिय्या। सुभान अल्लाह। तो ये हजरत मरियम अल्लाह फरमाते वल्लाती अहसनत फरजहा, और याद दिलाओ उन्हें उस औरत का जिक्र जिसने अपने पारसाई को रोके रखा। सुभान अल्लाह। अहसनत फरजहा, आला हज़रत का तर्जुमा जान दे दें यार। दूसरे तर्जुमे देखे तो इसमें लिखा है कि और याद करो मरियम को वह, और इससे पहले जो आयत गुजर चुकी, वह मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, और मरियम इमरान की बेटी। फर्ज का तर्जुमा जाहिलों ने किया, माज अल्लाह एक नबी की माँ का जिक्र हो रहा है, नबी की माँ का जिक्र हो रहा है, तो लफ्ज कैसे हो? अरे औरत तो औरत है ना भाई, औरत उसका वकार भी है, वो हया की चीज है, उसका तो नाम तो दरकिनार। अरे हमारे बुजुर्गों सल्तनत उस्मानिया का जब दौर था ना, जब हजरत अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद उनके बेटे उस्मान ने जब सल्तनत उस्मानिया कायम की और इस्लाम का जब दायरा बड़ा था, तो औरत का जो मकाम था, सुभान अल्लाह, आप देखोगे उस जमाने के आज भी उन जगहों में आज भी दरवाजे बने हैं, पुराने मकान। उस जमाने में सल्तनत उस्मानिया में लोग अपने दरवाजे के बाद 2 कुंडी लगाते थे, 2 कुंडी, एक बड़ी वाली कुंडी खटखटाए, एक छोटी वाली। अब चूंकि घर के अंदर दरवाजा बंद है, घर के अंदर कौन है? मैं गया दरवाजा तो खोलेगा कोई, मर्द भी आ सकता है औरत भी, मगर 2 कुंडी रखते थे। अंदर वाला समझ जाता था, अगर कोई खातून होती थी तो छोटी कुंडी को खटखटाती थी, यानी उधर से भी औरत ही आती थी कि दरवाजे पे कोई औरत आई है, और मर्द होता था तो बड़ी कुंडी को खटखटाता था, तो आवाज ज्यादा आती थी, तो घर में रहने वाला समझ जाता था दरवाजे पे मर्द आया है, बीवी नहीं, मैं ही दरवाजा खोलूंगा। अल्लाह अकबर। कहां गया वो दौर, कहां गया वो जमाना? जब से तालीम रिसालत को हमने छोड़ा है, उस दिन से मुंह ढांप के रोती है मुसलमानी। हालात गुलिस्तान के सबाब पे रोशन है, हर फूल है अंगारा, कांटों की है सुल्तानी। औरत का ये मकाम, तो जब आम औरत का ये मकाम हो मुसलमान खातून का, तो जो नबी की माँ हो उसका तो भी जिक्र ऐसे होगा ना भाई। अब वहां भी हो, उनका तर्जुमा देखो माज़अल्लाह, उन्होंने क्या, इमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी शर्मगाह को रोके रखा। जहां हजरत मरियम का जिक्र आ रहा है, वहां ऐसा लफ्ज होना ही नहीं चाहिए। कोई कहता है वो मरियम जिसने अपने फर्ज की हिफाजत की, अपनी शर्मगाह को रोके रखा, वो मरियम जिसने बदकारी से अपने आप को बचा, यानी ऐसे लफ्ज, अल्लाह अकबर। मगर ईमान के साथ जिसके पास इश्क का जखीरा होता है, आला हजरत ने ऐसा तर्जुमा किया, सुभान अल्लाह, वल्लाती अहसनत फर्ज आ, और वहां तर्जुमा किया व मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फर्ज आ, इमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी पारसाई को रोके रखा। अल्लाह अकबर। पारसाई को रोके, अरे पारसा तो थी, पारसा तो थी ही, अल्लाह अकबर, और उस पारसाई को बचा के रखा। अहसनत फर्जा, सुभान अल्लाह। एक नबी की माँ का मकाम भी सलामत रह गया, और जो कुरान का तर्जमा है वो तर्जमानी भी आला हज़रत ने फरमा डाली। अहसनत फर्जा फनफ़क़ना फ़ीहा मिन रूही, और हमने उसमें अपनी रूह फूंकी हजरत जिब्रील के जरिया। या ये कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील के जरिया जो है वही कासिद थे, वही पैगाम लेके आए थे, आपने दम किया और आपकी रूह आप अपनी तरफ से फूंकी। वजअलना, पूरा जिक्र में कर चुका वबनहा आयत लिल आलमीन, और उसे और उसके बेटे को सारे जहान के लिए हमने निशानी बना दिया। ऐसी निशानी सुभान अल्लाह के बचपन में दुनिया में आते ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कलाम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जब कौम के लोग आकर कहते हैं, मरियम पे तोहमत लगाते हैं, मरियम कौन है ये बच्चा, तो अपने माँ की तोहमत हटाई, जवाब दिया। सुभान अल्लाह, बचपन में ये भी कलाम कर रहे हैं। हजरत ईसा का आना अल्लाह की कुदरत है। मरियम के बतन से बगैर इंसान के टच किए, बगैर निकाह व शादी के बेटे का होना कुदरत अजीम है। एक ऐसा बेटा अल्लाह की अजीम कुदरत की निशानी। मगर अल्लाह अकबर, इससे भी अजीम वो है जो मेरा इमाम कहता है, वो कंवारी पाक मरियम
व नफ़ख्तु फ़ीह कदम, है अजब निशान आज़म। मरियम का बेटा निशान आज़म है, मरियम का शहजादा निशान आज़म है, मगर आमिना का जाया, मगर आमिना का जाया वही सब में अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया।